हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एएलपी और जो भी कोई उत्पाद सिपाही का आगामी अभी एग्जाम होने वाले हैं उनका जीके जीएस के जो कोई भी तैयारी करते हैं उनके लिए आज का यह सीरीज बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आज का इस सीरीज में आपको जो झारखंड के द्वारा जितने भी मूवमेंट हुआ थे, झारखंड का आंदोलन जो हुए थे, उनका आज हम लोग संपूर्ण 30+ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन जो है, नेशनल मूवमेंट हुए, उससे प्रश्न है। और इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज का प्रैक्टिस रहने वाला है 24। इससे पिछले जो 23 प्रैक्टिस हो गया, जो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग दिया था? तो कौन ऐसा था जो कांग्रेस के अध्यक्ष का जो पद आया था उसको त्याग दिया था? पहला ऑप्शन है सी आर दास ने, ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल ने, ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता ने। तो कौन था जो कांग्रेस के पद के लिए त्याग कर दिया था? तो ये कौन था? सी आर दास ने, चित्ररंजन दास मोतीलाल। ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्वराज पार्टी के स्थापित किया गया था। तो बताइए स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था किसके माध्यम से? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने, ऑप्शन में बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, और ऑप्शन नंबर डी सरदार भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने। तो मिलकर कौन स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो कौन किया था? ऑप्शन नंबर इसका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। तो ये भी याद रखिएगा, डेट 1923 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देख लीजिए ऊपर में आपको उत्पाद सिपाही के लिए और एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं, एलपी की तैयारी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करे उसके लिए 38 एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन है। आज का हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो बताइए स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने, सी आर दास, एन सी केलकर और राजेंद्र प्रसाद। तो कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राजेंद्र प्रसाद जो नहीं संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी ये। और ये राजेंद्र प्रसाद जो ऐसा है था जो क्या है अस्थाई मेंबर भी था। तो ये भी रखिएगा, अस्थाई मेंबर था। चलिए संविधान संबंध जब बन रहा था तो उस समय का अस्थाई मेंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? पहला ऑप्शन है 1927 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में, ऑप्शन नंबर सी 1929 में, और ऑप्शन नंबर 1931 में। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। इसी समय इसको जो है मतलब हटाने के लिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। तो साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। कांग्रेस ने अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो बताइए कौन सी कार्यकारिणी कमेटी था जो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? पहला है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन में कार्यकारिणी कमेटी 1942, ऑप्शन नंबर सी कार्यकारिणी कमेटी 1945, ऑप्शन नंबर डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो सही आंसर बताते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या था? कार्यकारी कमेटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1937 वाला जो था यही में समाप्त कर दी थी, अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? पहला ऑप्शन इसने विभाजन हेतु बनाया गया था इसीलिए, ऑप्शन इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था इसीलिए, इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था इसीलिए, और इसका यह है जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे इसलिए। तो बताइए क्यों इसका विरोध किया था? क्यों विरोध था? क्योंकि जब साइमन भारत वापस आया था तो उस समय क्या था, इसमें से कोई भी सदस्य क्या भारतीय नहीं था, तो इसीलिए इसको साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा गया था अबुल कलाम आजाद के माध्यम से, ऑप्शन में हजरत मोहानी के द्वारा, ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी के माध्यम। तो कौन लक्ष्य पर मतलब प्रस्ताव में रखा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजरत मोहानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर काचिम को पारित किया गया था। लाहौर काचिम को पारित किया गया कौन सा डेट था? 1919 में, 1929 में, 1939 में और 1942 में।
सही जवाब की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कांग्रेस के किस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कार्य का प्रारंभ होने का अभिनय दिया गया था, पहला बंबई शस्त्र में, लखनऊ शस्त्र में, ऑप्शन में बी लाहौर शस्त्र में, ऑप्शन में सी में है लखनऊ शस्त्र, ऑप्शन में डी है त्रिपुरी शस्त्र। तो कौन सा शस्त्र था जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह शस्त्र कौन सा था? लाहौर अधिवेशन जो था, ये ही शस्त्र में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार प्रस्ताव में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, दांडी यात्रा के साथ निम्न में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो दांडी यात्रा जो चल रहा था, नमक तोड़ो आंदोलन जो चल रहा था, उसके बाद कौन सा यात्रा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन, ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये याद रखिएगा, ये प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो कौन नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत गौर, ऑप्शन में सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन नमक कानून आंदोलन में भाग लिया? सही जवाब की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यह सही जवाब हो जाएगा। तो सरोजिनी नायडू भी भाग लिया था, राजकुमार अमृत और कमला चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं, इसमें बोलता है गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप हुआ। तो क्या उनका मुख्य रूप था? पहला है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए, ऑप्शन में बी सविनय आंदोलन समाप्त करने के लिए, ऑप्शन में गांधी द्वारा दिए गए आमरण अनशन तोड़ने के लिए, और ऑप्शन में नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था, बताइए। तो क्या हुआ था? ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी आंदोलन जो था वर्ष 1939 में हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी आंदोलन कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, जबलपुर में, पुणे में या अहमदाबाद में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। तो कहाँ हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का संभावित किया गया था? तो संभावित किया था कराची अधिवेशन का, जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एस. गुप्ता ने, एस.सी. बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देख लेते हैं, बोलता है वर्ष 1931, तो कौन सा डेट? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देते हैं। तो किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यों का संकल्प प्रारूप किया था? पहला महात्मा गांधी ने, ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का आत्मा भी कहा जाता है। तो ये भी आर्टिकल 32 के अनुसार संविधान का आत्मा का नाम से भी जाना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी का लोकप्रियता और सम्मान पर क्या प्रकाष्ठ माना था? तो लोकप्रियता और उनके सम्मान पर प्रकाष्ठा माना था। एस.सी. बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सरदार किशन सिंह ने। चलिए, आंसर की बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या है? एस.सी. बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस.सी. बोस। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो कौन नेता था जो लंदन का गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? पहला ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन में से महात्मा गांधी, ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन था? कौन था? पहला ऑप्शन था मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका सही जवाब मौलाना मोहम्मद अली जो था
कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में प्रथम में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह 1930 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन में, इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करनी थी। ऑप्शन में, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ऑप्शन, इनमें से कांग्रेस प्रतिनिधियों का प्रतिभाग किया गया था। तो बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर डी है, सही हो जाएगा। तो इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल का प्रतिभाग किया गया था, तो यही वाला क्या है, सही नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। तो 1930 में हुआ था, यह सही है। रिपोर्ट पर चर्चा भी हुआ था, ये भी है। और इसका लंदन में भी आयोजन हुआ था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिवेशन घोषित किया था? कौन सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया था? रैमज मैकडोल ने। ऑप्शन में, स्टैंडर्ड बॉर्डलिंग ने। ऑप्शन सी, नेविड चैम्बरलेन ने। ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने। तो बताइए सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया तो कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो था इसका यही घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अगस्त 1932 में रैमलेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा सर्वप्रथम पृथक निर्वाचित समूह बनाया गया था। पहला मुसलमानों के लिए बनाया गया था, भारतीय ईसाइयों के लिए बनाया गया था, एंग्लो इंडियन के लिए बनाया गया था और अछूतों के लिए बनाया गया था। तो यह किसके लिए बनाया गया था? ये जो समिति आया था यह अछूतों के लिए माध्यम में ध्यान में देखकर रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक क्या पंचायत के द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचित समूह का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस सोसाइटी लिस्ट पार्टी की पहली बैठक। तो पहली बैठक बताइएगा, सोसाइटी लिस्ट की पहली बैठक दिल्ली में हुआ था, नासिक में हुआ था, पटना में हुआ था या लाहौर में हुआ था? चलिए, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कांग्रेस सोसाइटी नहीं सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कौन सा साल में हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1921 में, बस 1932 में, बस 1937 में और सन 1939 में। तो कब पहली बैठक हुई थी? तो पहली बैठक हुआ था 1934। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1934 में पहली बैठक हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो समाजवादी दल का प्रमुख नेता एम.एन. राय ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ऑप्शन में पट्टातामू पिल्ले ने और ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव ने। तो बताइए कि समाजवादी दल का प्रमुख नेता था कौन था? ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव। तो ये जो था इसी का समाजवादी दल का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस निम्न में से कौन सा प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो जब चुनाव हुआ था तो उसमें से कौन पूर्ण मतलब बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत से, बिहार से, पंजाब से या मद्रास से? तो कौन प्रांत से उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो कहाँ से नहीं मिला था? ऑप्शन नंबर सी पंजाब से इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम के अंतर्गत, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो क्या कौन सा अधिनियम था? तो यह था ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव का किस राज्य में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? तो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त नहीं हुआ था। तो जो 35 में चुनाव किया गया था तो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में या बंगाल में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 देख लेते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का निर्वाचित हुआ। तो बताइए 1938 में कौन निर्वाचित हुआ था? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। तो कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा एस.सी. बोस। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की? तो कौन सा किया था? सी.आर. दास ने, जेपी कृपलानी ने, एस.सी. बोस ने या जे.एन. नेहरू ने? तो कौन किया था हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष?
तो कौन क्या था? ऑप्शन नंबर सी, एससी बोस। तो इसका सही होगा एससी बोस ने हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 29, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष हुआ था, तो वह कहाँ में स्थित हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो कहाँ? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ऑल इंडिया क्या अनचेंटेबिलिटी लीग बाद में जिनका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? बी.आर. दास, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन जी.सी. बिड़ला, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले और ऑप्शन बी एम.के. गांधी। कौन था इसका सही जवाब बताइए? तो कौन था? जी.डी. बिड़ला। ऑप्शन नंबर जी.डी. बिड़ला, तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? जयप्रकाश नारायण के माध्यम, ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था बरदौली सत्याग्रह आंदोलन? तो कौन इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 32 में देख लेते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च की पैदल यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो पैदल यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930, 6 अप्रैल 1930 और ऑप्शन बी 28 नवंबर 1930। चलिए बताइए सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 ये वाला प्रारंभ की। चलिए तो आज का प्रश्न इतना ही रखते हैं। 32 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग रहेगा। इसका फिर पार्ट 2 लाएंगे, जो इससे क्वेश्चन छूट चुका है उसको लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट